बेवकूफ चोर और चतुर पंडित। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चतुर पंडित रहते थे। उनकी विद्वता और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक थी। वहीं उसी गांव में कुछ चोर भी रहते थे जो गांव वालों को तंग किया करते थे। चोरों की योजना। एक दिन उन चोरों ने सुना कि पंडित जी के पास बहुत सारा धन है। उन्होंने आपस में मिलकर योजना बनाई कि वे पंडित जी के घर चोरी करेंगे। पर समस्या यह थी कि पंडित जी बहुत सतर्क रहते थे और हर समय लोगों से घिरे रहते थे। चोरों का सरदार बोला, हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। पंडित जी बहुत चतुर हैं। पंडित जी का जाल। पंडित जी को भनक लग गई कि कुछ चोर उनकी संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए हैं। उन्होंने सोचा, इन मूर्ख चोरों को सबक सिखाना चाहिए। अगली सुबह उन्होंने पूरे गांव में एक अफवाह फैला दी। मुझे एक दिव्य स्वप्न आया है कि मेरे बगीचे में एक गड्ढे के नीचे सोने की अशर्फियां दबी हैं। मैं कल सुबह खुदाई करूंगा। यह खबर चोरों तक भी पहुंच गई। वे बहुत खुश हुए और बोले, हमें खुदाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कल रात ही हम उस जगह खुदाई करेंगे और सारा सोना ले जाएंगे। चोरों की मूर्खता। रात होते ही चोर दबे पांव पंडित जी के बगीचे में पहुंच गए और जल्दी जल्दी खुदाई करने लगे। पर जैसे ही उन्होंने गड्ढा खोदा, वहां कुछ चमकती हुई चीज दिखी। चोरों ने खुशी खुशी उसे उठाया, लेकिन अचानक उनके हाथ में भारी पत्थर आ गया। अचानक चारों तरफ से रोशनी जल उठी और पंडित जी तथा गांव के लोग लाठियां लेकर आ गए। पंडित जी हंसते हुए बोले, बेवकूफो, तुम लोग खुद ही अपने जाल में फंस गए। मैंने जानबूझकर यह अफवाह फैलाई थी ताकि तुम यहां आकर पकड़ जाओ। चोरों को सबक। गांव वालों ने चोरों को पकड़कर पंचायत में पेश किया। पंडित जी ने कहा, यदि तुम मेहनत करके कुछ कमाते तो आज चोरी की नौबत ना आती। अब दोबारा कभी किसी की चीज चुराने की कोशिश मत करना। चोरों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गांव में रहकर ईमानदारी से काम करने का संकल्प लिया। शिक्षा। चतुराई और बुद्धिमानी से हर समस्या को हल किया जा सकता है, जबकि मूर्खता हमेशा मुसीबत में डालती है। बेवकूफ चोर और चतुर पंडित। भाग 1। गांव का सम्मानित पंडित। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक चतुर पंडित जी रहते थे। उनका नाम पंडित रामशरण था। वे बहुत ज्ञानी, विद्वान और समझदार व्यक्ति थे। पूरे गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। कोई भी समस्या हो, गांव वाले उनके पास सलाह लेने आते थे। पंडित जी का एक छोटा सा घर था, लेकिन उनके पास काफी धन था जो उन्होंने अपने ज्ञान और ईमानदारी से कमाया था। पंडित जी बहुत ही सावधान रहते थे। वे जानते थे कि गांव में कुछ बेवकूफ चोरों का एक गिरोह भी है जो अक्सर लोगों की चीजें चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वे कभी पकड़ में नहीं आते थे। भाग 2। बेवकूफ चोरों की योजना। उसी गांव में 4 चोर रहते थे, रघु, बंसी, गोपाल और कालू। वे ज्यादा चतुर नहीं थे, लेकिन चोरी करने के लिए
हमेशा नए नए तरीके सोचते रहते थे। एक दिन रघु ने सुना कि पंडित जी के पास सोने और चांदी के सिक्के हैं। उसने अपने साथियों को बुलाया और बोला, अगर हम पंडित जी के घर चोरी कर लें तो पूरी जिंदगी आराम से कटेगी। बंसी ने संदेह जताया, लेकिन पंडित जी बहुत चालाक हैं, अगर हमें पकड़ लिया तो। गोपाल ने कहा, हमें बहुत होशियारी से काम करना होगा। पहले हमें पंडित जी की दिनचर्या पर नजर रखनी होगी, फिर चोरी का सही समय तय करना होगा। भाग 3। चोरी की रात। चोरों ने कई दिनों तक पंडित जी के घर पर नजर रखी। उन्होंने देखा कि पंडित जी रात में बहुत जल्दी सो जाते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं। रघु ने कहा, आज रात हम उनकी तिजोरी चुराएंगे। चुपचाप अंदर घुसकर सारा सोना और चांदी लेकर भाग जाएंगे। रात को जब पूरा गांव सो गया, चारों चोर दबे पांव पंडित जी के घर की ओर बढ़े। लेकिन वे भूल गए कि पंडित जी बहुत चतुर थे और उन्होंने पहले ही चोरी की आशंका से इंतजाम कर रखा था। जैसे ही चोर खिड़की से अंदर घुसे, उनका पैर एक रस्सी से टकरा गया। अचानक एक घंटी बजने लगी। पंडित जी ने बिस्तर से उठकर जोर से कहा, कौन है वहां? चोर घबरा गए और भागने लगे। लेकिन अंधेरे में रघु का पैर एक मटका से टकरा गया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। बाकी चोर भी घबरा गए और वे सब भागते हुए किसी तरह वहां से निकल गए। भाग 4। चतुर पंडित की योजना। सुबह होते ही पंडित जी समझ गए कि गांव के वही मूर्ख चोर उनके घर में चोरी करने आए थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं सीधे इन्हें पकड़वाने की कोशिश करूंगा तो ये फिर किसी और के घर चोरी करेंगे। इन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे कोई चाल चलनी होगी। अगले दिन पंडित जी गांव में घूम घूम कर कहने लगे, मुझे सपने में देवी माँ ने बताया कि मेरे बगीचे में बहुत सारा सोना दबा हुआ है। मैं कल सुबह खुदाई करूंगा। गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। यह खबर उन चारों चोरों के कानों तक भी पहुंच गई। भाग 5। मूर्ख चोरों का लालच। रघु ने खुशी से कहा, अब हमें पंडित जी के घर चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम आज रात ही खुदाई कर लें तो सारा सोना हमारा हो जाएगा। बंसी ने कहा, लेकिन कहीं ये झूठी खबर तो नहीं? गोपाल बोला, पंडित जी कभी झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने कहा है कि वहां सोना है तो जरूर होगा। भाग 6। चोरों का खुदाई अभियान। रात के अंधेरे में चारों चोर फावड़े और कुदाल लेकर पंडित जी के बगीचे में पहुंचे। उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। 1 घंटे तक वे पूरी ताकत से खुदाई करते रहे। उन्हें पसीना आ गया, लेकिन अब तक सोना नहीं मिला। तभी अचानक टनन, उनका फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। अरे, ये क्या है? उन्होंने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई तो देखा कि वहां एक बड़ा सा बक्सा दबा हुआ था। भाग 7। चोरों की बेवकूफी और पकड़। चारों चोर बहुत खुश हो गए। हम अमीर बन गए, रघु ने चिल्लाया। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, उनकी आंखें फटी रह गईं। बक्से में सोने के सिक्कों की जगह एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था,
मूर्ख चोरों के लिए तोहफा, मेहनत करके कमाओ, चोरी मत करो। इतना पढ़ते ही चोरों के होश उड़ गए। तभी चारों ओर मशालें जल उठीं और पंडित जी, गांव वाले और पुलिस वहां आ पहुंचे। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, कैसी रही मेरी योजना? भाग 8। चोरों को सबक। चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उन्होंने पंडित जी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। पंडित जी ने कहा, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चोरी से केवल डर और शर्मिंदगी मिलती है। चोरों ने वादा किया कि वे दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। गांव वालों ने पंडित जी की खूब तारीफ की और चोरों को ईमानदारी से काम करने का मौका दिया। कहानी की सीख। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चतुराई से किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में कर सकता है। लालच और चोरी हमेशा बुरे परिणाम ही लाते हैं।